हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? तो मैं आपका बायोयो रामलाल, आपका छोटा भाई आ गया रोटेशनल मोशन के थर्ड क्लास में। बहुत दिन हो गए, लगभग 12-13 दिन हो गए हम मिल रहे हैं। अब रेगुलर रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। घर पे से मैं आ गया हूँ, 2 दिन हो गए आके। तो आज रोटेशनल मोशन ट्राई करेंगे, कल तक फिनिश हो जाए। उसके बाद हम करेंगे ग्रेविटेशन, उसके बाद करेंगे सॉलिड, उसके बाद करेंगे फ्लूइड, उसके बाद करेंगे 12th यूनिट एंड डायमेंशन और वेक्टर। सोच रहा हूँ बाद में करा दूंगा, बेसिक्स है वो तो स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। क्या है भाई हमारा पहला सवाल? पहला सवाल है, एक रेक्टेंगुलर लेमिना है, ठीक है, जो फिगर में दिख रहा है। नीट पीवाईक्यू का क्वेश्चन है ये। पहले ही आपको बता दूं, जिसमें ए बी की लेंथ, ए बी इसकी जो लेंथ है वो बराबर है इसकी हाफ लेंथ के। इसका क्या मतलब? अच्छा, अगर मैं दो को इधर से हटा दूं तो ए बी बराबर बी सी हो जाएगा। हाँ, तो क्या बी सी में मैं दो से डिवाइड कर रहा हूँ तब ये बराबर हो रहा है? इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब कि बी सी बड़ा है। फॉर एग्जाम्पल ये 6 है और ये मेरा 12 है, ठीक। मान रहा हूँ, बस मान रहा हूँ। तो अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूँगा तो ये बड़ा होगा, तभी तो 2 से डिवाइड करने के बाद 6 के बराबर आएगा, इसीलिए BC बड़ा होगा। तो हम इसको मान लेते हैं कुछ 2L मान लेते हैं और इसको हम L मान लेते हैं। देखो दोगुने का फ़र्क है ना? हाँ। अब हमको बताना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम कहाँ से होगी, कौन से एक्सिस से, कैसे बताएँगे? तो हमको पहले से ही पता है, जहाँ पर ज़्यादा मास चिपकेगा, पहली बात मोमेंट ऑफ इनर्शिया या तो इसके अबाउट मिनिमम होगी या तो इसके अबाउट। अब जिसके अबाउट ज़्यादा मास चिपका रहेगा उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम होती है। तो ये वाली लेंथ तो 2L है, तो ये लेंथ बड़ी या ये लेंथ बड़ी? भाई ये लेंथ बड़ी। तो जब ये लेंथ बड़ी है तो इसके अबाउट ज़्यादा मास चिपकेगा, तो सिंपली इसी के अबाउट मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम होगा। तो क्या है ये है FH, मतलब फोर्थ मेरा आंसर आ गया। आगे चलेंगे। परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम कहाँ लगता है भाई? प्लेनर ऑब्जेक्ट के लिए मोस्टली। सॉलिड प्लेनर नहीं है, रॉड भी नहीं है, तो डिस्क मेरा आ जाएगा आंसर। आगे चलेंगे। अब देखो, ये जीके है, जीके समझते हो? हमको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर एक रॉड है, इसको मैंने पीट पीट के ऐसे प्लेट बना दिया, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तब भी वही रहेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसको लेंथ में कितना लंबा कर दिया, ब्रेथ में कितना चौड़ा कर दिया पीट पीट के, ठीक है। तो उसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही रहेगा जितना रॉड का रहेगा। तो जो रॉड होता है उसको जब हम पीटेंगे, उसको जब हम चिपटा करेंगे, तो वो क्या बन जाता है? प्लेट। वैसे ही जो रिंग होता है, रिंग रिंग को जब हम पीट पीट के जैसे एक रिंग के ऊपर एक रिंग, एक रिंग के ऊपर एक रिंग, ऐसा भी कर सकते हो। मैं बता रहा हूँ पीट पीट के, क्योंकि मास हमको सेम रखना है। तो रिंग को हम पीट पीट के चौड़ा कर दिए, छितरा दिए, मतलब ये देखो ऐसे रिंग रखे, उसको पीट पीट के उसकी लेंथ इतनी, ब्रेथ इतनी बढ़ा दी है कि ऐसा हो गया वो। तो जो रिंग होता है वही मेरा होता है क्या? होलो सिलेंडर। ये बात आपको पता होनी चाहिए। और जो डिस्क होता है, डिस्क डिस्क को, जैसे कि ये सिक्का है, ये डिस्क जैसा है। अब इसको मैं पीट पीट के ऐसे लेंथ बढ़ा कर दूं, मान लो मैं इसको पीट के इतना चौड़ा कर दिया, तो धीरे धीरे ये चौड़ा होता जाएगा। तो ये जो डिस्क होता है वही होता है मेरा सॉलिड सिलेंडर। क्या? सॉलिड सिलेंडर। ये बात समझ गए? अब जो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, इसीलिए वही प्लेट का हो जाएगा। जैसा रिंग का होता है वैसा ही होलो सिलेंडर का उसी पैटर्न में होगा। जैसा डिस्क का होता है वैसा ही सॉलिड सिलेंडर का होगा। इसका एग्जांपल हम यहाँ देखिए, इसको हम पीट पीट के चपटा कर दिए, जिसकी हम जो ब्रेथ है, मोटाई जो है वो ए हो गई। फिर भी रॉड के एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12 होता है, तो इसीलिए इसका ml²/12 ही होगा। अब एक रिंग थी, ऐसे एक रिंग थी जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml² होता है, mr² होता है। उसको मैंने पीट पीट के रॉड बना दिया। जब मैंने इसको पीट के रॉड बना दिया, रॉड बोल रहा हूँ, होलो सिलेंडर बना दिया, तब भी इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² ही रहेगी। तो पॉइंट मास की रिंग की सिलेंडरिकल रॉड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होती है। आगे देखेंगे। अब ये देखो, अगर रॉड को किसी इस एक्सेस से इतना दूर रखा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे? सिंपली पैरेलल एक्सल थ्योरम लगाएंगे। इसके अबाउट निकालना है, ये डिस्टेंस दे दिया है, तो हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट हमको पता है ml²/12 होता है, और ये डिस्टेंस हमको पता है, तो यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगी। आगे चलेंगे। आगे क्या है? आगे भी मेरा कुछ जीके टाइप है और कुछ अच्छे सवाल हैं। अब देखो देखो, अगर मैंने रॉड को मार मार के चपटा कर दिया और मैं इस एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहा हूँ, यार मुझे गर्मी होने लगी, बोलने पे गर्मी आ जाती है। तो जो इसके पैरेलल में होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इसके जो परपेंडिकुलर में लेंथ है इससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखते हैं। तो सिंपली रॉड जैसा है, ma²/3, और ऐसा ही हो जाएगा अगर मैं इसको बीच से लूँ। अगर मैं बीच से लूँगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का बीच से कितना होता है? इससे फर्क नहीं पड़ेगा, इससे पड़ेगा। तो मेरा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इसके अबाउट वो हो जाएगा ma²/12, लाइक रॉड के सेंटर ऑफ मास से। वैसे ही अगर मैं इसके अबाउट देखूँ, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इसके पैरेलल वाले कंपोनेंट, ये पैरेलल वाला कंपोनेंट है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो इसके परपेंडिकुलर वाला डिस्टेंस जैसा पार्ट है, उसकी वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा रॉड के सेंटर ऑफ मास जैसा, जो कि है mb²/12। अब देखो, ये है मेरा अच्छा सवाल। अच्छा सवाल क्यों है? क्योंकि ये रॉड ना टेढ़ा करके दे दिया। अभी तक हम निकाल रहे थे ऐसे,
रुको रुको, बुक ले लेता हूँ। अभी तक हम निकाल रहे थे ऐसे ऐसे, अब क्या किया है, अब हमको ऐसे करके बोल रहा है यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। कहाँ से? यहाँ से। अब क्या करेंगे भाई, अब हम एक काम करेंगे, हम यहाँ पर लगाएंगे पैरेलल एक्सेस थ्योरम। तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये वाले रॉड के अबाउट हमको निकालना है? हमको इसके अबाउट पता है, हाँ ऐसा ही होगा। हमको इसके अबाउट पता है, ऐसा ही होगा। ये देखो, जब हम ऐसे निकालेंगे इसके अबाउट, तो हमको इसके अबाउट पता है, इसके अबाउट पता है, इन दोनों के अबाउट। तो क्या मैं लिख सकता हूँ ये जो जेड है वो मेरा कैसा है, परपेंडिकुलर है दोनों के, पैरेलल ही पकड़ो। परपेंडिकुलर पैरेलल सर ने एग्जैक्ट नहीं बताया यार, एक सेकंड एक सेकंड। ओ तेरी, ये वाला पार्ट जो है वो, ये वाला जो उसमें देखो घुस रहा है, दिख रहा है, आंख से दिख रहा है भाई, ये ऐसे निकालना है। वो जो मैं बता रहा था वो सवाल दूसरा है। ऐसे, रुको रुको एक पेज ले लेता हूँ। ऐसे इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, इसके अबाउट। तो इसके अबाउट कैसे निकालेंगे? सिंपली हम लगा देंगे थ्योरम। तो थ्योरम के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, आई जेड इज इक्वल टू, मान लेते हैं ये एक्स में है और ये जेड में है, तो मेरा आई वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई वाई इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई जेड। ये दोनों कितना होंगे, ये देखो यहीं पे किया है हमने, कितने होंगे, एक ए है एक बी है, तो एक्स वाला जो है वो क्या है, ये मेरा आई एक्स वाला है। तो इसके पैरेलल वाले से फर्क नहीं पड़ेगा, इससे फर्क पड़ेगा। तो एक्स वाला हो जाएगा यम बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 प्लस यम ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12। जेड वाले में ए ले लेंगे, एम डिवाइडेड बाई 12। तो मेरा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कितना आ गया, एम डिवाइडेड बाई 12 ब्रैकेट में ए स्क्वायर। एक सेकेंड यार, एक सेकेंड, कहाँ आ गया, नहीं ये नहीं है, एक मिनट। हो गया ये वाला। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। ये देखो बहुत ही खूबसूरत सवाल। अब इसमें क्या पता है, इसमें आपकी ड्रेस सूख जाएगी। क्यों पता है, जो मैं बता रहा था अब तक, ये ऐसे कर दिया है, ये प्लेट था, इसको थोड़ा सा ऐसा कर दिया है। अब इसके अबाउट पूछ रहा है घुमाने पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। तो इसके अबाउट निकालने के लिए हम एक काम करेंगे, हमको दो चीज़ें पता है। क्या क्या? हमको इस प्लेन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, हाँ पता है। मुझे इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, हाँ पता है। वैसे अगर हम चाहें तो इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं करूँगा, डायरेक्ट फटक से हो जाता, बट एग्जाम में इतना क्लिक नहीं होगा। एग्जाम में नॉर्मली ना सिंपल और बेसिक चीज़ें ही माइंड में आती हैं, ठीक है। तो कहाँ था मैं था यहाँ पे। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ए है तो पैरेलल वाला है, तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो मेरा हो जाएगा एम बी स्क्वायर बाई 12, और इसके अबाउट क्या हो जाएगा, एम ए स्क्वायर बाई 12। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमको उससे काम ही नहीं है अभी। हमको काम किससे है पता है, हमको काम इससे है, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो मेरा, ये मेरी डिस्टेंस, ये यहाँ से इसकी डिस्टेंस अगर मुझे मिल जाए तो मैं सेंटर ऑफ मास को यूज़ कर लूँ। कैसे? सेंटर ऑफ मास सही कर लेते हैं, यहाँ से करके वही चीज़ आएगी। हमने पिछले सवाल में इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था, क्या था, एम एल, एक सेकंड, एम बाई 12 ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमको इसके अबाउट पता है, ये क्या है, ये मेरा सेंटर ऑफ मास है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि आई अबाउट जो निकालना है वो मेरा आई ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, आई सेंटर ऑफ मास है कितना, एम बाई 12 का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस यम। अब समस्या है डी में। क्या हमको पता है कि अगर ये ए है ये बी है, ये मेरी साइड ए है ये मेरी साइड बी है, तो ये मेरी जो साइड है वो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगी। कैसे, पाइथागोरस से भी कह सकते हो, वेक्टर से भी कह सकते हो। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस मेरा बी स्क्वायर। ठीक है, लेकिन 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 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन हमको ये पूरी डिस्टेंस थोड़ी चाहिए, हमको सिर्फ इतनी डिस्टेंस चाहिए। तो इसमें डिवाइड कर देंगे 2 का। तो जब इसको हम इधर सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा एम बाई 12 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यम ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। हाफ ए प्लस बी होगा ना, तो ये हो जाएगा 4। जब ये 4 हो जाएगा तो मेरा कितना आ जाएगा आंसर, तो मेरा आंसर अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का साइन है भाई, यहाँ पर प्लस का साइन है, तो ये हो जाएगा एम बाई 12 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 4, और यहाँ पर भी क्या है, यम है। अब क्या मैं यम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कॉमन ले लूँ, ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो बचेगा क्या, 1/12 प्लस 1/4 बचेगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि मुझे एलसीएम लेने आज भी नहीं आता। 12 4 16 हो जाएगा, ऊपर नीचे 12 चौक 48 हो जाएगा।
तो इसको हम किससे काटें, 16 16 16 दूनी 32 16 3 48, 3 आ जाएगा। तो क्या मेरा 3m ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ये नीचे 3 होगा, ये 3 नीचे होगा, डिवाइडेड बाई 3 आ गया। हाँ, ये मेरा आंसर आ गया इसका। अब यही डिक्टो एक सवाल लैंग्वेज के फॉर्म में है। कहाँ है भाई, ये वाला, अरे यार कहाँ गया, लैंग्वेज के फॉर्म में था क्वेश्चन एक, ये वाला देखो, ये वाला क्वेश्चन में ये आंसर नहीं होगा, क्या कर दिया हूँ मैं, ये आंसर नहीं होगा इसका, इसका आंसर ये वाला होगा। ठीक है, ये वाला होगा, क्योंकि इसमें क्या पूछा है, एज से, मतलब यहाँ से पूछा था, जो चीज़ हमने उस क्वेश्चन में निकाली वही पूछा था, सेंटर से नहीं पूछा था। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, इसी का तो हम निकाले हैं, हो गया ये। अब देखो, अगर मुझे आई जेड निकालना है, आई जेड निकालना है, और ये इधर से पास कर रहा है परपेंडिकुलर, तो मैं सीधा सीधा लिखूंगा जैसा पिछले क्वेश्चन में किया था, आई जेड आई एक्स प्लस आई वाई। अब ये मेरा जो है वो क्या है पता है, दोनों साइड एल है, इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया ये स्क्वायर प्लेट है। जब स्क्वायर प्लेट होगा तो सिंपली हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ये भी एल एम एल स्क्वायर बाई 12, ये भी एम एल स्क्वायर बाई 12, रॉड वाले कंसेप्ट से। तो एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम एल स्क्वायर बाई 12 हो जाएगा क्या, एम एल स्क्वायर बाई 6 हो जाएगा मेरा इसका आंसर। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अब देखो, अब इसी रॉड को, ऐसे पतला सा ही रॉड था, जैसे एक पेज था, अब इसी पतले से ही रॉड को मैं मोटा करते करते, मान लो बुक लगाते लगाते इतना मोटा कर दिया, मतलब ये क्यूब बन गया, सॉलिड क्यूब, तब भी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वायर बाई 6 ही होगा। ये स्क्वायर है, रुको मैं एडिट कर देता हूँ एक सेकंड में, ये स्क्वायर, अरे यार ये स्क्वायर है, ये मेरा स्क्वायर है यार, टाइम वेस्ट हो रहा है, कर देते हैं एक सेकेंड, टाइम वेस्ट होता है तो पॉज कर देता हूँ वीडियो, स्क्वायर है ठीक। कहाँ थे हम, इसका भी एम एल स्क्वायर बाई 6 ही होगा। ऐसे ही सेम चीज़ अगर मैं, ये तो पास कर रहा था कहाँ से, ये मेरा पास कर रहा था परपेंडिकुलर और इसके थ्रू। अब अगर मैं दूसरा एक क्वेश्चन लूँ जो सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट का हो, और ये तो यार एक चीज़ और क्वेश्चन करना पड़ेगा, क्या पता है, एक क्वेश्चन और था, ऐसा ही ऑब्जेक्ट था सेम टू सेम, लेकिन उसमें मेरा, इसको भी ऐड कर देंगे यार, ऐसा ही ऑब्जेक्ट था लेकिन उसमें ये परपेंडिकुलर है, उसमें सिर्फ ऐसे ही ये एल और इसके अबाउट बताना था, और ये मेरा पैरेलल था, पैरेलल टू प्लेन। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा बताओ, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंपली इसका हाफ हो जाएगा। कैसे हाफ हुआ, याद करो जब मैंने बताया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी का भी अगर हम परपेंडिकुलर निकालते हैं प्रिंसिपल एक्सिस से, बीच से, और फिर उसी सेम चीज़ का अगर वो सिमेट्रिक है, तो जैसे डिस्क का देखो, डिस्क का हम निकाले थे, या फिर रिंग का, बीच से जब हम पास कर रहा था ऐसे, तो एम आर स्क्वायर होता था, लेकिन जब ऐसे डायमीटर से पास करता था तो एम आर स्क्वायर बाई 2 हो जाता था, मतलब हाफ होता था। वैसे ही यहाँ पर भी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल बाई 6 था, बट ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 12, मतलब ये हाफ हो गया। ठीक है, आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल ये है कि अभी तक तो वो डायगोनल के अबाउट पास कर रहा था, लेकिन जब डायगोनल से थीटा ऊपर पास करेगा तब क्या होगा, तो तब भी मेरा, अगर ये सिमेट्रिक है, एल दोनों साइड है तो सिमेट्रिक ही है, तब भी मेरा एम एल स्क्वायर बाई 12 ही होगा, चाहे इधर से पास करे, चाहे इधर से, चाहे इधर से, चाहे इधर से, चाहे इधर से। क्यों, क्योंकि हमको पता है डिस्क में अगर इधर से एम एल स्क्वायर एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है तो यहाँ से भी होता है, यहाँ से भी होता है, यहाँ से भी होता है, तो इसका जो थीटा का ग्राफ होगा वो ऐसा होगा। ठीक, आगे चलेंगे, ये क्वेश्चन ऑलरेडी डन है, आगे चलेंगे जीके। अब देखो, होलो कैलेंडर, कैलेंडर नहीं है वो सिलेंडर है, कैलेंडर। कहाँ थे हम थे इसमें, कैसे होगा, ये मेरा होलो सिलेंडर है, होलो सिलेंडर मतलब रिंग जैसा। तो जब वो रिंग जैसा होगा तो रिंग से जब सेंटर ऑफ मास पास करता है, सेंटर ऑफ मास बीच में से पास करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है, सिंपली सॉरी एम आर स्क्वायर होता है। लेकिन जब रिंग के ऐसे पास कर रहा था तो एम आर स्क्वायर था, जब ऐसे पास कर रहा था तब सिंपली 2 एम आर स्क्वायर, तो वही चीज़ कॉपी हो गई है सिलेंडर के केस में। लेकिन जब जब इसके अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना होगा, तो ये मेरा इसके अबाउट क्या हो जाएगा, ये एक रिंग के डायमीटर जैसा होगा, तो यहाँ पर मेरा जो आई होगा, पहली चीज़ I1 पकड़ लो, इसकी वजह से जो आई होगा वो कितना होगा, वो होगा मेरा एम आर स्क्वायर बाई 2। हाँ, लेकिन ये यहाँ पर भी फैला हुआ है, तो ये रॉड जैसा है और रॉड के सेंटर जैसा है। अगर हम इसको देखूँ तो ये मेरा I2 हो जाएगा, अलग अलग नहीं है, एक में ही है, हम बस अलग अलग करके एक कर देंगे। तो मेरा ये रॉड का सेंटर है, रॉड के सेंटर से कितना होता है एम एल स्क्वायर बाई 12। हाँ, तो इसका जो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा वो मेरा होगा क्या, एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम एल स्क्वायर बाई 12 हो जाएगा।
आगे चलेंगे सॉलिड सिलेंडर। अब सॉलिड सिलेंडर किसकी तरह होगा, डिस्क की तरह होगा। डिस्क के सेंटर ऑफ मास से जब छेद करता हुआ पास करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो हमको पता है कितना होता है, ये मेरा होता है mr²/2। तो वैसे ही सिलेंडर का भी हो जाएगा, जब इसको यहाँ से पास करता है छेदते हुए टेंजेंशियल पे, तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3/2 हो जाता है। तो वैसे ही जब सॉलिड सिलेंडर को ऐसे पास करेगा तो ml² हो जाएगा उतना ही। अब देखो, अब क्या, अब मुझे एक बात बताओ, अगर सॉलिड सिलेंडर है और सेंटर से पास कर रहा है तो ये किसकी तरह होगा। तो मुझे एक बात बताओ, ये डिस्क था और जब इसके डायमीटर के अलॉन्ग पास करता था तो इसका हाफ हो जाता था, मतलब क्या, mr²/4। पहले लेक्चर में सब बहुत, दूसरे लेक्चर में सॉरी, बहुत अच्छे से बता चुका हूँ, इसीलिए यहाँ पर फास्ट बता रहा हूँ। ml² mr²/4 हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, ये सिलेंडर का रॉड जैसा पार्ट, इसकी वजह से कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, वो होगा ml²/12। ये हो गया डिस्क के डायमीटर जैसा। अब आगे चलेंगे अगले सवाल पर, बहुत ही बेहतरीन सवाल, ऐसा सवाल नीट में आ चुका है और ऐसे सवाल आपको छोड़ने होते हैं नीट में। क्या कहा, हाँ, छोड़ने मतलब लास्ट में करने होते हैं, क्योंकि ये सारे सवाल ना बहुत टाइम खाते हैं। एक डिस्क है जिसका रेडियस आर है, रेडियस आर है, r/2 रेडियस का रिमूव कर दिया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ रिमेनिंग पार्ट का। ठीक है, ठीक है, बता दो भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिमेनिंग पार्ट का बता दो। ये मेरा mr² है, ठीक है। अब कैसे बताएंगे बताओ, क्या हमने सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर में ये चीज़ सीखी है कि जब भी ऐसा चीज़ होगा तब हम क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंप्लीट इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर, एक सेकेंड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंप्लीट माइनस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमूव पार्ट। रिमूव की स्पेलिंग गलत हो सकती है, माइंड मत करिएगा। कहाँ थे हम, रिमूव पार्ट। अब मुझे एक बात बताओ, डिस्क कैसा होता है, डिस्क का एरिया होता है मतलब r², तो r² प्रोपोर्शनल होगा m के। अगर मैं r/2 रेडियस का निकालूं, मतलब मैं r/4 रेडियस एग्जैक्ट होगा उसका एरिया, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो मास निकलेगा वो m/4 होगा। तो जो रिमूव मास होगा उसका मास m/4 हो जाएगा। हो गया। तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि कंप्लीट डिस्क का मास, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो mr²/2 होगा। हाँ, रिमूव पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया m डैश का होल स्क्वायर होल स्क्वायर नहीं, r²/2 होगा। हाँ, तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं mr²/2 माइनस m डैश है कितना, m डैश मेरा है m/4, तो मैं इसको m/4 लिख देता हूँ। r डैश कितना है, r डैश मेरा जो है वो है मेरा r/2, तो r/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और एक 2 ये जो पहले से था वो आ गया यहाँ पर, तो क्या मैं लिख सकता हूँ mr²/2 माइनस m, ये 4 नीचे आ जाएगा, mr², ये वाला जो स्क्वायर होगा वो नीचे आ जाएगा, तो 4 × 4 × 2, तो इसका जो आंसर होगा वो मेरा आ जाएगा mr²। एक काम करो, कॉमन ले लो, क्या बचेगा ब्रैकेट में, 1/2 माइनस 4 चौक 16 दूना 32, 1/32 बचेगा, बीच में माइनस का निशान होगा। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 32 में से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 32 में 2 जाएगा, 30 बचेगा, नीचे 32 दूना 64, ऊपर हो जाएगा क्या, mr², 2 से कैंसिल करेंगे तो mr² 15/32 मेरा आंसर आ जाएगा। क्या मैं सही हूँ, मैं एक बार अपना भी आंसर वेरीफाई करता हूँ क्योंकि मिस्टेक्स हो जाती हैं भाई। मेरे अकॉर्डिंग तो मैं सही हूँ, देखते हैं एक सेकंड, यस मैं सही हूँ। ये सिर्फ 15/32 को लिखा क्या हूँ, देख लो, बोलता कुछ हूँ लिखता कुछ, 15/32। आगे हम अगले सवाल पर, पहले ही बता दिया हूँ ऐसे सवाल छोड़ने वाले होते हैं, क्यों होते हैं मैंने पहले ही बता दिया था। अब देखो, एक सर्कुलर डिस्क है, एक सर्कुलर डिस्क है जिसका रेडियस मेरा r है और मास मेरा 9m है। ठीक है, इसमें r/3 पार्ट रिमूव किया कॉन्सेंट्रिकली, मतलब यहाँ से रिमूव किया, जिसका रेडियस क्या था, r/3। ठीक है, जिसका मास भी दे दिया है, इसका मास दे दिया, हमको मास निकालने का झंझट ही खत्म, r² का प्रोपोर्शनलिटी साइन देखने का। तो क्या मैं लिख सकता हूँ I ऑफ रिमेनिंग पार्ट इज इक्वल टू I ऑफ कंप्लीट माइनस I ऑफ रिमूव पार्ट का, जो निकल गया। तो कंप्लीट का कितना हो जाएगा, सिंपली mr²/2 होता है, लेकिन यहाँ पर m की वैल्यू 9m है, तो 9mr²/2, m की वैल्यू ही 9m है ना, इसलिए ऐसा किया। अब रिमूव पार्ट का कैसे लिखेंगे, रिमूव पार्ट का लिखेंगे, मास रिमूव पार्ट का पहले ही दे दिया था m, और रेडियस कितना दिया है, r/3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो मेरा हो जाएगा 9mr² माइनस इसका स्क्वायर होगा और वो नीचे चला आएगा, तो ये हो जाएगा mr², 3×9 मल्टीप्लाई बाई 2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो mr² मेरा कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या बचा, ब्रैकेट में बचा मेरा 9
बाई 2 माइनस 1/18। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो एम आर स्क्वायर 18 नवैया 9 दूनी 18 180 माइनस 2, एक सेकेंड, 18 नवैया 180 कब से होने लगा भाई? 18 नवैया 172 होता है, 18 दहन में 100, अबे 172 भी नहीं होता, 162 होता है यार। 18 नवैया 162, हाँ, माइनस 2 डिवाइडेड बाई 18 दूना 36। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो कितना आएगा भाई? वो मेरा आ जाएगा एम आर स्क्वायर इंटू 160 डिवाइडेड बाई 36। अब एक काम करें, 9 9 9 9 चौक 36, 4 4 से काटें, 4 9 36 और 4 चौके 16, 4 चौके 16, ये 40 आ गया, ये 9 आ गया। तो क्या मैं 40/9 एम आर स्क्वायर लिख सकता हूँ? हाँ, इसका आंसर 40/9 एम आर स्क्वायर होगा। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर, और इस क्वेश्चन को भी, अरे यार आंसर पहले से ठीक है, इस क्वेश्चन को भी छोड़ा जाता है। ढड्डी आंसर किसी ने नहीं देखा ना? हाँ, सब लोग आंख बंद कर लिया करो, पीडीएफ में एडिट हो जाएगा। कहाँ थे हम लोग? हम लोग थे, अब देखो इस क्वेश्चन में मुझे खुद क्या पर्सनल कंफ्यूजन हुआ पता है, कि साला ये इधर से ही कैसे काटा। तब मैंने फिर से क्वेश्चन पढ़ा और उसमें क्या लिखा था, हुज रिम, रिम मतलब समझ रहे हो? साइकिल, पता है साइकिल तो चलाए होगे, साइकिल की रिम कहाँ होती है? साइकिल की रिम कॉर्नर पर होती है, देखो बोलते हैं ना रिम खराब हो गई है, तो जो साइकिल का पहिया होता है ये वाले पार्ट को रिम बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन में ये बोला है कि एक डिस्क है जिसका रेडियस आर, मास एम है, और सर्कुलर होल जिसका डायमीटर आर है, तो उसका रेडियस r/2 हो जाएगा और मास उसका m/4 हो जाएगा। कैसे? ऐसे, आर स्क्वायर प्रोपोर्शनल है m के, तो r/4 प्रोपोर्शनल हो जाएगा m/4 के। अब मुझे बताओ, जब रिम, हुज रिम पासेस थ्रू द सेंटर इज कट, मतलब ये देखो, ये जो रिम पास हो रहा है वो सेंटर को कट कर रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको रिमेनिंग पार्ट का बताना है, परपेंडिकुलर एक्सेस पासिंग थ्रू द सेंटर, मतलब हमको इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। तो ऐसे सवाल को भी छोड़ दिया जाता है। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसे सवालों को एग्जाम में टाइम दिमाग दोनों खराब करते हैं, तो उसको लास्ट में किया जाता है जब टाइम बचता है तब, हालांकि टाइम बचता नहीं है। तो क्या करेंगे इस क्वेश्चन में? सिंपली एज इट इज जो हम करते आए हैं वही करेंगे, कुछ नया थोड़ी करेंगे। लेकिन इसमें एक अलग चीज होगी, हम आई रिमेनिंग पार्ट का निकालेंगे इज इक्वल टू आई कंप्लीट माइनस आई रिमूव पार्ट का। अब एक काम करें, एक काम करें, हमको आई रिमूव निकालना है, इसके अबाउट हम इसको जरा साइड में निकाल लेते हैं, जो पार्ट रिमूव किया है। निकाल लिया? हाँ निकाल लिया। इसका रेडियस कितना है? इसका रेडियस दे दिया है क्वेश्चन में, कितना है? r/2। अब मुझे एक बात बताओ, और इसका मास कितना है? m/4। मुझे अगर इसके अबाउट सेंटर ऑफ मास निकालना है, ये मेरा रिमूव डिस्क है, उसका मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहा हूँ, इस वाले पार्ट का। तो कैसे निकालेंगे? ऐसे निकालेंगे कि हम लिखेंगे सीधा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू, ये सेंटर ऑफ मास है, आई सेंटर ऑफ मास प्लस यम डी का स्क्वायर, और ये वाला डिस्टेंस मेरा क्या है? डी है। तो आई सेंटर ऑफ मास क्या होता है? एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है डिस्क के केस में, लेकिन यहाँ पर जो इसका मास होगा वो m/4 है, तो m/4 कर दिया मैंने, 1 2 पहले से था। अब रेडियस जो इसका है वो r/2 है, तो यहाँ पर r/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब जब इसका होल स्क्वायर होके निकलेगा तो ये एम आर स्क्वायर हो जाएगा, और जब 2 का स्क्वायर होगा तो 4 हो जाएगा, और वो 4 नीचे आ जाएगा क्योंकि इसके डिवाइड में है, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा। तो ये हो गया एम आर स्क्वायर बाई 4 चौक 16 दूना 32। तो मेरा जो रिमूव पार्ट है उसका मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया, लेकिन मैंने रिमूव पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो निकाल लिया, मैंने ये वाला चीज़ अभी नहीं इसमें जोड़ा है, तो इसमें तो ये भी जुड़ेगा ना। मैंने सिर्फ सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी निकाला है, ये वाले पार्ट का जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो वो इसमें जुड़ जाएगा। और वो कैसे जुड़ेगा? एम तो पहले से है, डी की जो वैल्यू है वो क्या है? डी की वैल्यू है r/2, स्क्वायर करेंगे तो r/4। तो इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब कि इसमें जो जुड़ेगा वो जुड़ेगा एम आर स्क्वायर बाई 4। पक्का? पक्का। तो जब मैं इसको जोड़ूंगा तो एम आर स्क्वायर और 1/32 प्लस 1/4 जुड़ जाएगा। तो इसका जब एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने आज तक नहीं आया है, तो आज कैसे आ जाएगा? तो ये हो जाएगा क्या? 32 32 32 32 32 32 2 दूनी 4, 32 4 36, 32 चौका 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 128। इसको जब हम कैंसिल करेंगे, 4 से 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, 4 9 36, 3 त्रिक का 9, 9/32 ही रहने दो। इसको एक काम करो, 9/32 ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, 9/32 रहने दो, रहने दिया 9/32। अब जब हम यहाँ पर आएंगे तो पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? एम आर स्क्वायर बाई 2 माइनस 9/32 एम आर स्क्वायर।
अब हम एक काम करें, एम आर स्क्वायर को कॉमन ले लें, एम आर स्क्वायर को ले लिया कॉमन। अब मेरा 1/2 माइनस 9/12 बचा, इसको अब माइनस करो तो 12 एकम 12 माइनस 9 दूनी 18, 12 दूना 24। कुछ मिस्टेक हो रही है क्या? मिस्टेक मिल गई। मिस्टेक कहाँ थी पता है? जब मैंने यहाँ पर मास रखा तो मास तो जो रिमूव पार्ट डिस्क है उसका मास कितना है, हम अभी सिर्फ इसके बारे में सोच रहे हैं ना। इसका मास तो m/4 है, तो जब यहाँ पर मैं m/4 रखूँगा तो कोई इसको थोड़ा सा इधर लेके आता हूँ, एम आर स्क्वायर बाई 32 आ गया था। जब मैं यहाँ पर एम डी रखूँगा तो वो m/4 और d की वैल्यू r/2 का होल स्क्वायर होगी भाई। तो ये मेरा एम आर स्क्वायर बाई 32 प्लस m/4 मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर बाई 2 दूनी 4 हो जाएगा। इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब कि एम आर स्क्वायर बाई 32 प्लस एम आर स्क्वायर बाई 16 हो जाएगा। समझ में आया? क्या ये इसका डबल है? हाँ, ये इसका डबल है। तो अगर मैं इसमें कॉमन ले लूँ, किसको? बड़े वाले को। छोटे वाले को लूँगा, बड़े वाले को, जिसको आप कहो। हाँ, छोटे वाले को लेंगे तो बड़े वाले को ही लेते हैं। एम आर स्क्वायर बाई 16 को कॉमन ले लिया तो यहाँ पर मेरा 1/2 बचा प्लस 1। तो ये क्या हो गया? ये मेरा हो गया एम आर स्क्वायर बाई 16 और ये हो गया 3/2। तो ये क्या मेरा आ गया 3 एम आर स्क्वायर बाई 32 आ गया। अब हम ये वाली चीज़ यहाँ पुट करेंगे। ये हमने यहाँ पर थोड़ी सी गलती कर दी थी, जो यहाँ पर हम जो पुट करेंगे वो होगा क्या? 3/32। तो जब 3/32 हो जाएगा तो ये 1/2 माइनस 3/32 हो जाएगा। जब ये 3/32 हो जाएगा तो 32 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 32 दूना 64 हो जाएगा। तो 32 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 26 बचेगा। 26/64, 26/64, 26/64 को जब हम कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा? 13/32 मेरा आंसर आ जाएगा। यही मेरा आंसर होगा। 13/32 का ऐसा कोई ऑप्शन है? 13/32, ये देखो आ गया ये वाला आंसर। अब चलेंगे अगले सवाल पर। क्यों इस सवाल को छोड़ा जाता है मैंने बता दिया। इस सवाल को भी छोड़ देना अगर ऐसा सवाल आए, अगर आपके पास टाइम की कमी होगी, और 99% चांस है टाइम की कमी होगी, इस सवाल को भी छोड़ दिया जाता है। तो करते हैं इस सवाल को। अब देखो इसमें मुझे क्या दे दिया है, इसमें मुझे स्पीयर दे दिया है। जब स्पीयर दे देते हैं तब क्या होता है? स्पीयर का एरिया तो होता नहीं, वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर जो आर क्यूब के प्रोपोर्शनल मास है वो m है, लेकिन जब r/2 काटेंगे, मतलब r/2 का क्यूब काटेंगे, तो ये r/8 हो जाएगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो मास होगा वो m/8 निकलेगा। ये मेरा रिमूव वाला मास है। ठीक, इसमें भी वही चीज़ करेंगे जो हम अभी तक करते आए हैं। क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिमेनिंग पार्ट का इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंप्लीट पार्ट का माइनस मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जिसने सेंटर ऑफ मास नहीं पढ़ा है उसके पल्ले नहीं पड़ रही होगी चीज़ें, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सेंटर ऑफ मास का वीडियो देख के आएँ। अब क्या? रिमूव पार्ट का। ठीक, कैसे करेंगे भाई? एक काम करें, हम पिछले क्वेश्चन की तरह इस वाले पार्ट को यहाँ निकाल लेते हैं। ये मेरा रिमूव पार्ट का निकल गया। मुझे इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है। ये क्या सॉलिड स्फीयर है? हाँ। ये डिस्टेंस कितनी दी है क्वेश्चन में? r/2, r/2 जो कि d है। ठीक है, सेंटर ऑफ मास से जिस एक्सेस के थ्रू हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे वो है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? हम यहाँ पर लिख सकते हैं सिंपली I, ये मेरा I है, I इज इक्वल टू I सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी का स्क्वायर। अब I सेंटर ऑफ मास कितना होगा? सॉलिड स्फीयर का तो आपको रटा होना चाहिए, हाफ एम आर स्क्वायर होता है। बट यहाँ पर मास कितना है? यहाँ पर जो मेरा मास है वो है m/8, तो यहाँ पर m/8 हो जाएगा। रेडियस कितना है? रेडियस r तो है नहीं, रेडियस r/2 है। जब r/2 रेडियस है तो जब इसको स्क्वायर करेंगे तो r²/4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे r²/4 प्लस m कितना है? अब देखो m मेरा m/8 है, मल्टीप्लाई बाई r कितना है? r/2 है, तो r/2 का स्क्वायर करेंगे तो r/4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? तो मेरा आंसर आ जाएगा। 2 से इसको काटो, 2 दूनी 4, कट गया। अब क्या करें 5 8 40, इसका मल्टीप्लाई करो, 5 8 40, 40 दूना 80, m²/80 आ गया। प्लस ये क्या हो जाएगा? m² 8 चौके 32। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई मुझे आती है, मुझे एलसीएम लेना नहीं आती है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये मेरी कमजोरी है, m²। और ये हो जाएगा क्या? 80 प्लस 32 डिवाइडेड बाई 80 मल्टीप्लाई बाई 32। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 8 3 11, 112। अरे यार
112 mr² डिवाइडेड बाई 8 तिरिक 24, 1 25, 25 60 आ जाएगा। जब इसको कैंसिल करेंगे, किससे कैंसिल करेंगे भाई, इसको हम कैंसिल करेंगे 2 से, 2 बचे 10, 2 छंग 12, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, जीरो का जीरो आ गया, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 जीरो। फिर से इसको कैंसिल करते हैं, 2 एक कम 2, 2 चौक 8, 1 सेकेंड, क्या ऐसा ही कैंसिल होगा, ऐसा ही कैंसिल होगा। और ये हो जाएगा 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। फिर से इसको कैंसिल करते हैं, जब इसको फिर से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 एक कम 2, 2 छंग 12, 160, ये हो जाएगा 7। तो क्या मेरा 7/160 mr² रिमूव पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया? हाँ, ये मेरा क्लियर है, मुझे रिमूव पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया। कितना मिल गया भाई, जितना मैंने निकाला है, कितना 7/160 mr²। अब कंप्लीट सॉलिड स्फीयर का कितना होता है 2/5 mr²। जब इसको सॉल्व करेंगे mr² को ले लेंगे कॉमन, 2/5 माइनस 7/160 करेंगे और इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, mr² ब्रैकेट में 16 दूना 32, 320, 5 सत्ते 35 डिवाइडेड बाई 16 पचे 80, 800 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 320 में से जब 35 जाएगा तो 285 बचेगा। कितना बचेगा, 285 डिवाइडेड बाई 800। जब इसको हम कैंसिल करेंगे 5 से तो ये हो जाएगा 5 पचे 25, 5 सत्ते 35, मतलब ऊपर आ जाएगा 57, नीचे आ जाएगा 5 दूनी 8, 5 एकम 5, 3 बचेगा, 5 छक 30, 160। और ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। मैंने बता दिया था ऐसे क्वेश्चन को क्यों छोड़ा जाता है, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग होते हैं और एग्जाम में नहीं ध्यान आता है। आगे चलते हैं, हम देखते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है। रेडियस ऑफ गायरेशन का कंसेप्ट क्यों आया? अगर हम एक रॉड लेते हैं और उसके सेंटर ऑफ मास पर पूरा मास मान लेते हैं, सेंटर ऑफ मास पर नाभि होती है, मान लेते हैं, और वहां से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, तो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो आता है ml²/4। बट रॉड के एंड से तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है ml²/3। तो ये गलत क्यों आया? क्यों गलत आया? इसलिए गलत आया क्योंकि अगर हम सिर्फ इस आधे पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो वो कुछ आएगा, लेट सपोज 20 आया। लेकिन जब हम इस आधे पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट निकालेंगे तो क्या ये वाला मास इससे दूर है, ये वाला मास इसके पास है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ 30 के अराउंड आएगा, लेट कर रहे हैं मतलब ज़्यादा ही आएगा। तो क्या हम यहाँ पर सेंटर ऑफ मास मान सकते हैं? नहीं, क्यों नहीं मान सकते? सेंटर ऑफ मास होता वहाँ है, लेकिन सेंटर ऑफ मास को वी कांट अप्लाई कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि हमारा गलत आ रहा था। इसलिए हमने एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था रेडियस ऑफ गायरेशन। वी डिफाइंड न्यू कंसेप्ट फॉर सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रेडियस ऑफ गायरेशन होता क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन वेयर होल मास ऑफ अ सिस्टम कैन बी अज्यूम्ड टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज कॉल्ड रेडियस ऑफ गायरेशन। तो रॉड के हम एक पॉइंट पे हम मान लेंगे डिस्टेंस के पर, ये के है क्या, डिस्टेंस है। कभी यूनिट पूछ ले के की तो आप डिस्टेंस का ही डायमेंशन बताना, ठीक है। डायमेंशन मतलब मीटर में होगा और डायमेंशन उसका लेंथ का होगा। कहाँ थे हम? और जो आई होता है वो mk² के बराबर होता है। तो हम एक काम करेंगे, रॉड का रेडियस ऑफ गायरेशन निकालेंगे सेंटर के अबाउट, तो I इज इक्वल टू 1/3 ml²/12 होता है। एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का, उसको कर देंगे mk² के बराबर और मेरा L/√2 आ जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखना है, क्या I इज इक्वल टू mk² होता है। अब देखो, रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ रॉड अबाउट सेंटर ऑफ मास, जब सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालेंगे तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, mk² बराबर में करेंगे तो यहाँ से k जो है वो L/√12 आ जाएगा। अब यही सेम चीज़ हम करेंगे किसके साथ? ये डिस्क है, ये मेरा कहीं पर लिखा नहीं है लेकिन ये मेरा डिस्क है और ये भी मेरा डिस्क है, ये भी मेरा डिस्क है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, जब मैं इसके डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखता हूँ तो क्या लिखता हूँ? सिंपली mr²/4 याद हो गई होगी आपको, उसके बराबर करेंगे mk² को, m से m कैंसिल हो गया है और k की जो वैल्यू है वो r/2 आ जाएगी यहाँ से। लेकिन एक चीज़ और, सेंटर ऑफ मास फिक्स होता है लेकिन रेडियस ऑफ गायरेशन अलग अलग हो जाता है अलग अलग पॉइंट से। अब कहाँ थे हम थे यहाँ पर mr²। अब डिस्क के परपेंडिकुलर एक्सिस से हम कुछ डिस्टेंस के पर हम रेडियस ऑफ गायरेशन मान लिए कि यहाँ पर होल मास सपोज टू बी है। तो डिस्क के परपेंडिकुलर छेदते हुए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2 होता है, उसको हम बराबर कर दिए mk² से, m से m चला गया और k जो मेरा आ गया वो कितना आ जाएगा, k² इज इक्वल टू r²/2। तो k हो जाएगा मेरा क्या,
आर डिवाइडेड बाई √2 जब इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। दो रिंग है, अब इसको मैं समझाने के लिए कैसे बताऊँ। दो रिंग है, ये देखो ऐसी, एक रिंग ऐसी है, इसको आप रिंग समझो, और दूसरी रिंग ऐसी इसके ऊपर चढ़ी हुई है। चढ़ी हुई का मतलब है ऐसे है, ऐसे। तो मुझे एक बात बताओ, जब मैं इस रिंग के ऐसे पास करूँगा, ऐसे पास करूँगा एक्सेस को, तो अगर मैं दूसरी रिंग भी लगाया रहूँगा ऐसे करके, तो क्या ये इसके एक के परपेंडिकुलर पास होगा और दूसरे के डायमीटर के अलॉन्ग? एक के, अरे यार देखो, ये एक रिंग है, ये एक रिंग है, ये इसके अंदर है। तो जब मैं इसको इसको इसमें से ऐसे पास करूँगा और दूसरी रिंग ऐसी लगाई है, तो क्या ये इसके ऐसे पास होगी? ऐसे, ऐसे का मतलब डायमीटर के अलॉन्ग। तो एक के परपेंडिकुलर एक के ऐसे पास होगी, एक रिंग के सीधा सीधा ऐसे पास होगी, और एक दूसरी जो रिंग है उसके ऐसे पास होगी, मतलब ऐसे पास होगी। एक के डायमीटर के अलॉन्ग पैरेलल टू प्लेन और एक के परपेंडिकुलर टू प्लेन, ठीक है। और हमको क्या बताना है? हमको बताना है रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ सिस्टम अबाउट एक्सेस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वन रिंग। तो हम एक काम करेंगे, ये रिंग है कैसी पता है एग्जैक्टली? एक रिंग ऐसी रखी हुई है, एक रिंग ऐसी रखी हुई है, और हम पास कर रहे हैं यहाँ से ऐसे। इसके तो छेद रहे हैं, लेकिन इसके डायमीटर के अलॉन्ग है और इसके परपेंडिकुलर है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों का हम निकाल लेते हैं। आई डैश इज इक्वल टू I1 प्लस I2। तो I1 जो होगा, जो छेदते हुए पास होगा, वो mr² होगा, और I2 जो होगा वो डायमीटर के अलॉन्ग होगा, और डायमीटर के अलॉन्ग क्या होता है? आधा हो जाता है उसका। तो ये मेरा आ जाएगा 3mr²/2। अब मुझे एक बात बताओ, क्या हमको पता है आई डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? mk²। बट ये जो m है, मैंने खुद यही गलती की थी भाई, मैं भी उसी चोमू में से हूँ जिसमें आप हो। मैंने इसको सिर्फ m रखा था, लेकिन दोनों रिंग का लेना है। तो एक रिंग का मास m है, दूसरे का भी m है, तो ये हो जाएगा 2mk² बराबर 3mr²/2। ठीक, तो मेरा हो जाएगा ये 4mk² इज इक्वल टू 3mr²। m से m कैंसिल हो गया, हाँ m से m कैंसिल हो गया, तो k² इज इक्वल टू 3/4 r² बच गया। अब मैं यहाँ से k को लिखूंगा तो ये आ जाएगा √3, और इसको रूट लगेगा तो वो 2 बन के बाहर चला आएगा, और ये हो जाएगा r। तो ये मेरा आंसर आ गया √3/2। मैंने खुद ये किया था जब सर पढ़ा रहे थे, ध्यान देना इस बात को। क्वेश्चन ऑलरेडी डन। कहाँ डन किया है? पहले लेक्चर में। अरे भाई होलोस्फीयर है, हमको क्या बताना है? डायमीटर, आइडेंटिकल मासेस इनर्शिया अबाउट देयर रिस्पेक्टिव डायमीटर। तो हमको रेडियस का रेशियो बताना है। एक होलोस्फीयर है, एक सॉलिड पे। होलोस्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? 2/3 mr²। ये है होलो। और सॉलिड पे कितना होता है? 2/5 mr²। तो m से m जाएगा, 2 से 2 जाएगा, और रेडियस ऑफ सॉलिड टू होलो बताना है, होलो टू सॉलिड, होलो टू सॉलिड। तो ये हो जाएगा मेरा 3/5, और जब इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये √3/5 हो जाएगा। तो ये वाला आंसर इसलिए आ जाएगा। पहले ही क्वेश्चन हो चुका है। अब देखो, अब हमको रेडियस ऑफ गायरेशन दिया है, हमको क्या बताना है? हमको बताना है इसका आंसर। 4 पार्टिकल हैं, मास m है, कॉर्नर पर प्लेस किया है, तो हमको रेडियस ऑफ गायरेशन बताना है पासिंग थ्रू द सेंटर। तो क्या हमने ये सवाल ऑलरेडी कर लिया था जिसमें हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाली थी 2ml²? हाँ, कहाँ की थी? जाओ पहली क्लास देख के आओ। अरे भाई, अगर हम एक मास की वजह से निकालेंगे तो इसकी डिस्टेंस क्या होती है? L/√2। हाँ, L/√2 होती है। तो एक की वजह से m L/√2 का होल स्क्वायर कितना हो गया? m L² √2 को करेंगे तो हो जाएगा। अब ऐसे कितने हैं? 4 हैं, तो ये देखो 2 दूनी 4, मैंने निकाल भी दिया यार, क्या बात है। ml² होता है 2ml²। तो हमको पता है क्या? 2ml² इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू एम के, बट यहाँ पर m कितना है? 4m है, तो 4mk²। और जब हम यहाँ से m कैंसिल करेंगे तो मेरा जो 2 से 4 को कैंसिल करेंगे तो ये L/√2 आ जाएगा k के बराबर, मतलब पहला वाला आंसर। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल बहुत ही बेजोड़ क्या है भाई? रेशियो ऑफ द रेडियाई। अच्छा सवाल है, ऐसा सवाल नीट में आ सकता है, नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन। रेडियस ऑफ गायरेशन बताना है सर्कुलर डिस्क का टेंजेंशियल एक्सेस, मतलब इसके अबाउट, और रिंग का। तो कैसे निकालेंगे? पहले हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं। मान लेते हैं इसका k1 है, इसका k2 है, रेडियस ऑफ गायरेशन। तो मुझे एक बात बताओ, टेंजेंशियल एक्सेस का मतलब क्या होता है? एक्सेस इन द प्लेन ऑफ रिंग, मतलब ये कि ये देखो, रुको दिखाता हूँ, मिल गया। मतलब ये मेरा डिस्क है, ये ऐसे है, ऐसे ऐसे नहीं है, ऐसे है। जब ये ऐसे है तो क्या मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे घुमा के घूमने पे निकाल सकता हूँ? हाँ।
तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले बताओ, ये सेंटर ऑफ मास है, ये सेंटर ऑफ मास से होगा पैरेलल टू प्लेन। तो मुझे इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। अगर ये डिस्क है तो ये mr²/4 है। कैसे किया? ऐसे किया कि अगर ये परपेंडिकुलर छेदते हुए जाता तो mr²/2 होता, डायमीटर के अलॉन्ग जा रहा है तो उसका आधा हो जाएगा, तो ये मेरा आ गया। अब मुझे इसके अबाउट निकालना है तो मैं इसके अबाउट लिखूंगा आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी का स्क्वायर। सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना है? mr²/4। यम कितना है? यम ही है। डी कितना है? डी मेरा आर के बराबर है, ये देखो। तो मेरा ये हो जाएगा mr² और ये हो जाएगा 5/4 mr²। मेरा आई आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये रिंग है तो इसके डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2, तो इसके अबाउट क्या हो जाएगा? सिंपली इसके अबाउट हो जाएगा आई ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर। यम ही है, डी आर के बराबर है, तो ये मेरा हो जाएगा 3/2 mr²। अब मुझे एक बात बताओ, ये मेरा आई आ गया, ये मेरा आई आ गया, क्या मैं लिख सकता हूँ आई इज इक्वल टू यम के 2 का स्क्वायर? हाँ, इज इक्वल टू 3/2 mr²। हाँ, यहाँ पे भी लिख सकता हूँ एम के 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5/4 mr²। हाँ, एम से एम कैंसिल हो गया। अब मुझे क्या बताना था? मुझे k1 और k2 का रेशियो बताना था। डिस्क एंड द सेम रेडियस अबाउट टेंजेंशियल एक्सिस प्लेन इन रिंग, रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ गायरेशन। तो क्या मेरा यहाँ से k1 की जो वैल्यू है वो रूट ऑफ 4 को निकालूंगा तो सिर्फ 5/4 और r का स्क्वायर रूट हो जाएगा तो r बाहर आ जाएगा, ये k1 आ गया। k2 जो होगा वो मेरा क्या हो जाएगा? m से m कैंसिल और k2 क्या हो जाएगा? रूट के अंदर 3/2 r बाहर, तो ये मेरा क्या आ गया? रूट ऑफ 3/2 r बाहर। r से r कैंसिल हो गया। अब क्या ये दोनों एक ही रूट में घुस जाएंगे? हाँ, 5/4 ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाता है 2/3, तो ये कितना आ गया मेरा? 5 दूनी 10, 4 तिहाई 12, कैंसिल करो तो रूट के अंदर 5 और रूट के अंदर 6, मतलब रूट के अंदर 5/6 मेरा आंसर हो जाएगा। अच्छा सवाल था, ऐसा सवाल नेट में आ सकता है। अब देखो आपकी डैश सुखाने वाला एक क्वेश्चन है, पक्का डैश सूख जाएगी, तो इसमें हम डायरेक्ट लगाएंगे क्या? mr* जिंदाबाद। क्या है mr*? अगर r1 0 हो जाए तो r1 0 हो जाएगा तो ये पूरा डिस्क यहाँ तक आ जाएगा, तो ये पूरा डिस्क ऐसा हो जाएगा। और अगर r1 0 हो जाएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो mr सिर्फ 2 बचेगा, r²/2 हो जाएगा। ये किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है? डिस्क का। हमको क्या बताना था? एक डिस्क था, r1 मास, r1 रेडियस का डिस्क काट दिया, बहुत झमेला होगा, कोई जरूरत नहीं। अब एक काम करते हैं, हम सब जगह r1 0 रखते हैं, यहाँ पर मैं 0 रखूंगा तो ये मेरा आ जाएगा -mr²/2। होल्ड पे रखते हैं इसको, माइनस में आया है, वैसे माइनस में आया तो गलत ही होगा। अब यहाँ पर मैं इसको 0 रखूंगा तो ये मेरा आ जाएगा mr²/2। यहाँ पे अगर मैं इसको 0 रखूंगा तो ये आ जाएगा m/2 ब्रैकेट में r2/2 का होल स्क्वायर। ये देखो होल स्क्वायर है ना, तो ये हो जाएगा m/2 इंटू r2 डिवाइडेड बाई 2 दूनी 4, तो ये कितना आ गया? mr²/8। तो ये तो भाई कैंसिल ही हो गया, ये कभी नहीं हो सकता। अब इसमें r1 है ही नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जब है ही नहीं तो अब आगे चलते हैं। अगला अपना मास्टर नंबर 2, अगर r1 बराबर r2 हो जाए, तो अगर ये r1 r2 के बराबर हो जाए तो या तो ये ऐसा बन जाएगा या तो ऐसा बन जाएगा, मतलब ये या तो छोटी सी रिंग बनेगी या तो बड़ी सी रिंग। तो रिंग कैसी भी बने उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² ही होगा। तो अगर मैं इन दोनों को बराबर रख दूं, मतलब इसको भी r इसको भी r, तो क्या ये 0 आ जाएगा? ये ऑप्शन खत्म हो गया। अगर मैं इसको बराबर रख दूं तो मेरा ये 2r हो गया, 2r² और नीचे मेरा 2 हो गया, ऊपर m है ही, तो क्या 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये मेरा आ गया mr²। मतलब मेरा जो कंक्लूजन था, मेरा जो mr* था वो वेरीफाई हो रहा है, mr² आ रहा है, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। अगला वाला भी देख लेते हैं, ये क्यों नहीं होगा? ये इसलिए नहीं होगा कि जब इसको इक्वल रख देंगे तो ये m/2 और ये 2m डिवाइडेड बाई 2m नहीं 2r डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर होगा और इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा क्या? mr²/2। ये भी गलत है क्योंकि ये डिस्क का है, रिंग का नहीं है। अब इसमें हम अगर हम इसमें सिर्फ r2 को r ही रखते हैं, r1 तो है ही नहीं, तो ये भी mr²/2 डिस्क का आता है, इसीलिए गलत हो गया। इसीलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन गलत है। मेथड से जाओगे पागल हो जाओगे। तब तक के लिए ओके बाय। सवाल लेंदी थे इसीलिए टाइम लगा।